आइए बच्चों, आज के हम इस क्लास में बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो उर्दू बुक है दरख्सा, उसका हम एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है आलमी हिद्दत। बच्चों हद्दत नहीं, हिद्दत, आलमी हिद्दत, जिसको अंग्रेजी में हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बच्चों इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? तो बच्चों आप अपने स्कूल के ऑफिस में प्रिंसिपल साहब के डेस्क पर एक गोल आकार की चीज़ देखे होंगे, मतलब नीली कलर की होती है, उसको घुमाने पर वो घूमने लगती है। बच्चों क्या है? वही ग्लोब है बच्चों। ग्लोब का मतलब होता है धरती। उससे पता चलता है कि हमारी धरती का जो आकार है वो ऐसा ही हमारी धरती गोल है। आप लोग पढ़े भी होंगे हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है। हमारे पृथ्वी का नारंगी की तरह गोल है हमारी पृथ्वी। तो ग्लोब क्या है बच्चों? ग्लोब धरती। ग्लोब मतलब धरती। तो बच्चों ग्लोब से ही बना है, ये GLOBE, ग्लोब से ही बना है ग्लोबल। जिस तरह आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का नाम अगर राजू रहता है तो आप उसको बोलते हैं ए रजुआ। तो जिस तरह रजुआ ही राजू है, राजू और रजुआ दो अलग अलग इंसान नहीं है, उसी तरह बच्चों ग्लोब और ग्लोब एक ही चीज़ है। ये इसे मत समझिए कि ग्लोबल लिखा है ये ग्लोब है, नहीं, वो एक ही चीज़ है। ग्लोब से ही बना है ग्लोबल, दोनों एक ही, दोनों का मतलब होता है धरती। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपने ग्लोबल के बारे में समझ लिया होगा जिसका मतलब है धरती। बच्चों अब समझते हैं बच्चों वार्मिंग। वार्मिंग क्या है बच्चों? बच्चों वार्म का मतलब होता है बच्चों गर्म, WARM। वार्म का मतलब गर्म। टी इज़ वार्म, चाय गर्म है। तो बच्चों अंग्रेजी के किसी वर्ड के आगे अगर ING लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो काम हो रहा है, वो काम जारी है, मतलब वो काम जारी है, वो काम हो रहा है। जैसे मैंने बोला स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, मैंने ING लगाकर बोल दिया स्पीकिंग, मतलब बोलने का काम जारी है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ। जैसे मैंने बोला रीड, रीड मतलब पढ़ना, मैंने ING लगाकर बोला रीडिंग, मतलब पढ़ाई का जो काम है वो जारी है, पढ़ाई हो रही है। उसी तरह मैंने आपको बोला बच्चों स्विम, स्विम का मतलब तैरना, मैंने ING लगाकर बोल दिया स्विमिंग, मतलब बच्चों तैरने का जो काम है वो जारी है, लड़के तैर रहे हैं। तो उसी तरह बच्चों कहा गया है कि अंग्रेजी के वर्ड के किसी वर्ड के आगे ING लग जाता है तो इसका मतलब होता है वो काम जारी है। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया वार्म का मतलब होता है गर्म, इसके आगे लग गया है ING, बन गया वार्मिंग, मतलब गर्म होने का जो काम है वो जारी है, गर्म हो रहा है। बच्चों क्या गर्म हो रहा है? तो आगे देखिए ग्लोब, ग्लोब मतलब धरती, धरती गर्म हो रही है, धरती का गर्मी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो आप उसको एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि धरती के तापमान, धरती का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझ गए होंगे। बच्चों आप कहेंगे कि धरती गर्म हो रही है, इससे क्या मतलब है? बच्चों मतलब है, और बहुत ही गहरा मतलब है, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं। बच्चों आपने अपने घरों में बुजुर्गों से सुना होगा कि पहले की तुलना में आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सुने होंगे कि नहीं? हाँ सुने होंगे, वो लोग कहते हैं। तो बच्चों समझिए कि पहले AC, कूलर, पंखा नहीं था तो क्या पहले गर्मी नहीं पड़ती थी? पड़ती थी बच्चों, लेकिन जितनी गर्मी आज पड़ रही है उतनी नहीं पड़ती थी। तो मैं आपसे पूछूं कि ज़्यादा गर्मी गिरना अच्छा है या खराब, तो आप फट से बोलेंगे खराब, क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी। आप बोलेंगे कैसे? बच्चों मई जून के महीनों में जिस दिन गर्मी ज़्यादा पड़ती है उस दिन अंदर से एकदम बौखलाहट सी मच जाती है, दिमाग एकदम चिड़चिड़ा जाता है। कोई हल्की आवाज़ में भी बोले तो आप उसे खिसिया कर बोल देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, यह जवाब दे देगा। उसी तरह जिस तरह एक मोटरसाइकिल जिसकी स्पीड है 170 किलोमीटर, उसको 170 किलोमीटर से ज़्यादा आप नहीं चला सकते हैं, और आप उसको चलाते हैं 180 किलोमीटर, तो वो मोटरसाइकिल ख़राब हो जाएगी, उसका इंजन ख़राब हो जाएगा। उसी तरह ये जो हमारा शरीर है वो अल्लाह के द्वारा बनाया गया एक अद्भुत मशीन है, अद्भुत मशीन है। ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, यह ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझ गए होंगे। अब हम इस चैप्टर को समझते हैं। आइए, कह रहे हैं बच्चों कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। बच्चों हम लोग जिस धरती पर रहते हैं, ज़मीन मतलब धरती, वह एक सैयारा है। बच्चों सैयारा नहीं, सैयारा, देखिए ऐसे लिखा जाता है सैयारा। सैयारा का मतलब होता है बच्चों ग्रह। हम आपसे बोले हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, तो आप बोलेंगे फट से ना 8, उसमें से पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है, एक सैयारा है, वह एक ग्रह है। यह ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। यह जो ज़मीन है, यह जो धरती है, जितने भी जानदार हैं, जिनके
अंदर जान है उनके लिए यह बहुत ही परफेक्ट है। मुनासिब का मतलब होता है बच्चों परफेक्ट। दूसरे सैयारों मतलब दूसरे ग्रहों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं। मतलब कह रहा है बच्चों कि जो दूसरे बाकी जो 7 मतलब ग्रह हैं वहाँ पर अगर आप चाहें कि ये खत्म हो जाएगी तो हम वहाँ पर जाकर बस लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों। वहाँ का माहौल हमारे लिए ठीक नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं हो तो आप रह सकते हैं, कोई कहीं हवा नहीं है, कोई गैस का गोला है, आप नहीं रह सकते हैं। यही हमारी यह जो ज़मीन है हमारे लिए परफेक्ट है। इसके जैसा मतलब इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह नहीं है। वही कह रहा है दूसरे सैयारों दूसरे ग्रहों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। या तो यह बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा। मैंने आपको अभी बोला ना ये मतलब 7 ग्रह या तो बहुत ठंडे हैं या तो बहुत ज़्यादा गर्म, और लेकिन हमको बहुत ज़्यादा गर्म बहुत ज़्यादा ठंडा हमको सब बैलेंस करके चलना है, तब हमारा यह शरीर है वो रह सकता है, नहीं तो यह नहीं रह सकता, यह मर जाएगा। हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत बच्चों दर्जे हरारत, हमारी जो धरती है उसका जो दर्जे हरारत है, इसकी गर्मी है, जो टेम्परेचर आपने सुना है टेम्परेचर, आप बोलते भी आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसी को उर्दू में बोलते हैं दर्जे हरारत, बहुत मौजू और मुअत्तदिल है। बच्चों मौजू और मुअत्तदिल का मतलब होता है बहुत ही मुनासिब, मतलब फिट टू परफेक्ट, मतलब परफेक्ट है, इसके जैसा मतलब कहीं हमको नहीं मिलेगा। बहुत मौजू और मुतदिल है, इसलिए यहाँ तरह तरह के पौधे जानवर इंसान पाए जाते हैं। कह रहा है बच्चों कि यह जो ज़मीन है ना हमारे लिए एकदम परफेक्ट, इसलिए तो यहाँ विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के आपको जानवर देखने को मिलेंगे। यह जो कुदरत है बच्चों, यह जो कुदरत है हमको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इस दुनिया में एक एक किस्म के पौधे फल आपको जानवर देखने को मिल जाएंगे जिसको देखकर आपकी आंखें आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि ऐसा भी होता है क्या, लेकिन बच्चों होता है। नहीं कह रहा है कि यहाँ तरह तरह के पौधे जानवर और इंसान पाए जाते हैं, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। कह रहा है बच्चों कि पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का जो तापमान है रफ्ता रफ्ता का मतलब होता है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बच्चों बढ़ना अच्छा है ये खराब बच्चों, ज़मीन की दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्जी में तदरीजी इजाफा का नाम दिया है। कह रहा है बच्चों कि हमारे ज़मीन का जो तापमान दर्जे हरारत मतलब तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही इजाफा हो रहा है, इजाफा मतलब बढ़ोतरी हो रही है, उसे माहिरीन माहौलियात का मतलब होता है बच्चों अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक होते हैं। उनमें एक ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो मतलब वातावरण पर रिसर्च करते हैं, वातावरण पर जो रिसर्च करते हैं कि हमारे मतलब जो हम जहाँ पर धरती पर वहाँ का जो मतलब हर चीज़ ठीक है ना मतलब वो गलत है तो उसके बारे में बताते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं मौसम वैज्ञानिक या प्राकृतिक वैज्ञानिक। माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्जी में तदरीजी इजाफा का नाम दिया है, इसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। जो हमारी धरती गर्म हो रही है इसको उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग कहा है। पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। वो चुका रहा है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है पूरी दुनिया में इसका जिक्र और चर्चा जो होगा, तो अगर कोई संगीन प्रॉब्लम हो, बहुत ही मतलब गहरी समस्या हो तो उसके बारे में जिक्र तो होगा। जैसे कोरोना गहरी समस्या थी कि नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जान ले लिया, तो पूरी दुनिया में इसका चर्चा हुआ ना, तो उसी प्रकार बच्चों आप इसके बारे में आगे समझेंगे कि कितना खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग भी जो गर्म हो रही धरती ये भी बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, इसलिए इसके बारे में पूरी दुनिया में जिक्र और चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। बच्चों कह रहा है कि जो ग्लोबल संगीन का मतलब होता है बहुत गहरा, ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत ही गहरा प्रॉब्लम समस्या बन गया है और यह चुनौती बन गया है जिससे वो जीत रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जीत रहा है और हम हार रहे हैं, हम उससे जीत नहीं पा रहे हैं। धरती का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, उस पर कोई रुकावट नहीं है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसला पर, बच्चों मसला मतलब होता है प्रॉब्लम समस्या, दुनिया के सारे साइंसदान इस मसला पर बहुत फिक्रमंद है। बच्चों कह रहा है कि दुनिया में जितने साइंसदान का मतलब होता है वैज्ञानिक, जितने भी वैज्ञानिक है यह जो समस्या है इस पर बहुत ही फिक्रमंद है। इसके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि इसको कैसे कम किया जाए। फिक्रमंद का मतलब वही होता है उस पर रिसर्च करना, गौर करना। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबदला ख़यालात हुए और इससे मदाफ़ियत के लिए कई अहम इक़दाम इन ममालिक में लिए जा रहे हैं। बच्चों समझिए, कह रहा है क्या, अमेरिका, जर्मनी, अमेरिका शब्द है यूएसए, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा का मतलब होता है बच्चों यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बच्चों ये? जिस तरह हमारे घर में हमारे घर का मुखिया हमारे बाबूजी हमारे पिताजी होते हैं जो घर की समस्याओं को वो सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। जिला में बच्चों जिला में जज होते हैं जो मतलब जिला की जितनी भी समस्याएं हैं उनको वो सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है जो देश की समस्याओं को सुनता है। उसी तरह बच्चों पूरी दुनिया की समस्या को सुनने
वाला एक मुखिया है, उसको हम बोलते हैं अक़वाम मुत्तहिदा, जिसको हम अंग्रेजी में यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों ऐसा नहीं है कि दुनिया की समस्या को सुनते आप इसका मतलब ये मत समझिए कि अपने घर में किसी का लड़ाई हुआ तो आप लेकर चले जाइएगा कि हमको इसका समाधान दीजिए। नहीं, जो समस्या बहुत बड़ी हो और दुनिया में फैली हुई हो उसको यह सुनता है। और यह मुखिया जो है वो मतलब बहुत ही बड़ी समस्या को सुनने वाला है। जैसे में बच्चों हो गया महिला मतलब नारी शक्ति, मतलब महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं देना, उनको घर से बाहर नहीं, यह एक इंटरनेशनल समस्या है, इस पर वह बात करेगा। पोलियो, तो पूरी दुनिया ग्रसित थी पोलियो से, तो इस पर वह मतलब मुखिया जो है अक़वाम मुत्तहिदा, इस पर वह अपना उसको समाधान करेगा। 2 बूंद जिंदगी का आपने प्रचार भी देखा होगा। उसी तरह बच्चों यह बड़े बड़े मसला पर मतलब जैसे आतंकवाद है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको यह सुनवाई करता है। उन्हीं में से एक और समस्या है जिसका नाम है बच्चों आलमी हिद्दत। आलमी हिद्दत का मतलब ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़ी मसला है, उसको यह सुनता है। वही कह रहा है इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान मतलब होता है बीच, काफ़ी तबदले खैर मतलब काफ़ी सोच विचार हो रहे हैं। कहाँ पर? यूएनओ में। और इससे मदाफियत के लिए, इससे मदाफियत मतलब इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे लड़ने के लिए, मदाफियत मतलब लड़ने के लिए कई अहम इकदाम, बच्चों अकदाम मत कहिएगा, इकदाम होता है। आप बोलते हैं ना मैं जा रहा हूँ यह कदम उठाने, मैं जा रहा हूँ घर से बाहर कमाने का कदम उठाने, मतलब कदम की जमा इकदाम, अहम इकदाम। इन ममालिक, बच्चों ममालिक होता है, मुमालिक मत कहिएगा, ममालिक, मुल्क की जमा ममालिक, ममालिक में लिए जा रहे हैं। तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जे हरारत क्यों बढ़ रहा हो। हाँ बच्चों, मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझाया तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आखिर मतलब जो गर्मी बढ़ रही है तो आखिर क्यों बढ़ रही है भैया, रीजन क्या है। वही कह रहा है तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी जमीन, आखिर हमारी दुनिया का दर्जे हरारत, वही टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो वजह क्या है, रीजन क्या है। इसकी सबसे अहम वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियाँ हैं। बच्चों कह रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद इंसान है, हम इंसानों ने ही इस समस्या को जन्म दिया है। बच्चों जो ग्लोबल वार्मिंग जो समस्या है इसके जन्मदाता हम इंसान हैं। बच्चों खुदा ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है। अशरफुल मखलूकात का मतलब होता है बच्चों सबसे तेज दिमाग वाला। अशरफ मतलब बहुत ऊंचा, मखलूक मतलब होता है जानवर। एक ऐसा जानवर, हम भी एक जानवर हैं, एक ऐसा जानवर जिनका दिमाग बाकी सभी जानवरों से सबसे ज़्यादा है, हमको खुदा ने वो बनाकर भेजा है। लेकिन खुदा के दी हुई इस नेमत का हम गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और हम अपनी ही बर्बादी का कारण बन रहे हैं। और बर्बादी का कारण कैसे बन रहे हैं बच्चों, आप ये समझिए। हम वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियाँ हैं जिनको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। बच्चों ग्रीन हाउस गैस निकलती है, अगर आप पेड़ काटिएगा तो ग्रीन हाउस गैस निकलेगी। फैक्ट्रियाँ लगाइएगा, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, जो धुआं आप जाकर सूंघिएगा, धुआं को मरिए जाइएगा, तो धुआं वो खतरनाक है। तो हम मेरे लिए खतरनाक यानी कि पूरा के पूरी इस धरती के लिए खतरनाक है। वही कह रहा है उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। चिमनियों से, कल कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है बच्चों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप ये उर्दू है बच्चों, साइंस नहीं, इसलिए मैं आपको इतना डीप में साइंस नहीं समझाऊंगा। बस ये समझिए कि जो कल कारखानों चिमनियों से जो धुआं निकलता है वही कार्बन डाइऑक्साइड है। तो खतरनाक नहीं है, एकदम बिल्कुल है। तो कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे मतलब होता बढ़ोतरी। कल कारखाने में तो बच्चों दिन प्रतिदिन कल कारखाने बढ़ रहे हैं। मोटर गाड़ियाँ भी, मोटर जो जितने भी आप देखते हो सड़क पर वाहन, हर किसी के घर में बच्चों मोटरसाइकिल है। तो ये इजाफा ही तो है, इजाफा। और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही हैं। हाँ बच्चों, जंगल ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन रीज़न है बच्चों पेड़ों का काट देना, पेड़ों को काट देना। पेड़ जो है बच्चों वो ठंडक प्रदान करते हैं। पेड़ हमारे इस दुनिया की बुनियाद है, हमारे जीवन की बुनियाद है। अगर पेड़ इस धरती से ख़त्म हो जाएंगे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बच्चों एक बात याद रखिएगा, आप 1 घंटा पेड़ की छाँव में बैठ कर देखिएगा और 1 घंटा घर की AC में बैठ कर देखिएगा, आपको फ़र्क मतलब समझ में आ जाएगा कि किसमें कितना फ़र्क है। तो वही बच्चों सबसे पेड़ जो है बच्चों वर्षा प्रदान करते हैं, वो बादलों को अट्रैक्ट करते हैं, बादलों को अपनी तरफ खींचते हैं और ठंडी प्रदान करते हैं। आप इसका जीवंत उदाहरण पेड़ के पास बैठकर देख सकते हैं कि पेड़ कितनी ठंडक प्रदान करते हैं। और पेड़ ठंडक प्रदान करते हैं, इसका मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग को होने नहीं देंगे। लेकिन हम पेड़ ही को काट रहे हैं, हम अपने मौत का न्योता दे रहे हैं पेड़ को काट कर। वही कह रहा है बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आंद्रा। बच्चों आंद्रा का मतलब होता है गर्म पानी का भाप। गर्म पानी का भाप समझते हैं आप? घर में पानी जब गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलता है, उसको हम उर्दू में आंद्रा बोलते हैं। भाप को उर्दू में आंद्रा बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको हम बोलते हैं, ये साइंस है बच्चों। मीथेन,
नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन वगैरह। बच्चों कह रहा है कि ये जो मतलब जो गैसें बढ़ रही हैं, हम इंसानों जो पेड़ काट रहे हैं तो इसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सब बहुत ही खतरनाक गैस है बच्चों। बच्चों जो हमारे घर में जो सिलेंडर आता है उसमें भी मीथेन भरा जाता है, आप उसको सूंघ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, 2 मिनट में आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ये बढ़ रहा है हमारे वातावरण, हमारे वायुमंडल में, तो बढ़ रहा है तो क्या हम सांस नहीं लेंगे? जब हम सांस लेंगे तो हमें भी हमको भी मरना है एक दिन। तो ये सब का जो मिकदार है, वो सब की मात्रा है, वो हमारे वायुमंडल में बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम जंगल को काट रहे हैं, हम पेड़ को काट रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप अपनी जरूरतों के लिए पेड़ को काटिए, ईंधन के लिए काटिए, लकड़ी, चौकी, पलंग इसके लिए मतलब काटिए, कोई जरूरत नहीं। लेकिन बच्चों जहाँ पर जरूरत नहीं है उसके लिए भी मतलब लोग काट देते हैं जंगलों को, फैक्ट्री लगाने के लिए जंगलों को काट देते हैं। ऐसा बच्चों नहीं, आपने हाल ही फिलहाल के न्यूज़ में सुना होगा कि हसदेव का जंगल काटा जा रहा है। इस पर मतलब सब कोई चुप है, वहाँ के लोग प्रदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन कोई नहीं बच्चों, मतलब हम लोग इतना अत कर रहे हैं। तो एक समय था जब इस धरती पर डायनासोर रहा करते थे, वो भी दुनिया में बहुत ज़्यादा मतलब कहा जाता है कि अत कर दिए थे, मतलब पूरी दुनिया में वो छा गए थे। एक ऐसा मतलब खुदा ने एक ऐसा जलजला दिखाया, वो पूरी तरह उनका नस्ल ही खत्म हो चुका। उसी तरह अगली बारी हमारी है, एक बात याद रखिए, क्योंकि हम अपनी बर्बादी का कारण खुद बन रहे हैं बच्चों। पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ हमें लगाना चाहिए और ज़रूर रूप से लगाना चाहिए। कहते हैं कल कारखानों, मोटर, ये तो मैंने पढ़ दिया आपको बच्चों। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। बच्चों कह रहा है कि मीथेन जो गैस है ना, जो मैंने आपको बोला कि जो हमारे गैस सिलेंडर में भी रहता है, वो धान के खेत से निकलता है बच्चों, और गेहूं से भी निकलता है। लेकिन यहाँ पर ये जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि गेहूँ के खेत से भी निकलता है। आप लोग सुने होंगे कि गेहूँ के खेत में आग लग गया। जब गेहूं पक जाता है तो उसके खेत में कैसे भैया वो मीथेन गैस छोड़ रहा है। वो क्या है? ज्वलनशील गैस है, वो फट से नाक पकड़ लेता है। कहीं गया कोई आदमी माचिस जला दिया, उसमें से गैस निकल रहा है, फट से नाक पकड़ लिया, पूरा का पूरा खेत जल गया। तो वही कह रहा है खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। बच्चों गाय के गोबर में मीथेन गैस होता है, तभी तो गोबर का गोईठा बनाकर इंसान खाना पकाता है। क्यों बच्चों? उसमें क्योंकि गैस है, वही तो जल रहा है। जैसे हमारे घर में गैस सिलेंडर है, वही हमारी ज़मीन पर आफताब की जो सुआएं, बच्चों सुआएं होता है, साएँ नहीं, सुआएं मतलब होता है बच्चों किरण, आफताब मतलब होता है सूरज। मतलब हमारी ज़मीन पर सूरज की जो किरण आती है वह इन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती है, और इसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। बच्चों अगर गैस बढ़ेगा, मतलब अगर वायुमंडल में ये सब जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें अगर भरेंगे तो इनका सबसे बड़ा वजह ये है बच्चों कि ये जो गर्मी को सोख लेती हैं अपने अंदर। आपने सुना होगा कि गर्मी में हमको काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्यों? बस क्योंकि गर्मी को सोखता है। तो उसी तरह ये जो गैसें हैं ये गर्मी को अपने अंदर सोख लेती हैं। जब गर्मी को अपने अंदर सोख लेती हैं तो क्या ये ज़मीन का तापमान नहीं बढ़ाएंगी? क्या हमारी गर्मी नहीं बढ़ेगी? एकदम बढ़ेगी बच्चों। साइंसदानों का ख्याल है, साइंसदान मतलब वैज्ञानिकों, साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री, 0.75 नहीं पढ़ा जाता है बच्चों। इसका मतलब अगर आप 0.75 पढ़ते हैं, इसका मतलब ये मैथ आपका कमजोर है। 0.75 अलग अलग पढ़ा जाता है। 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कह रहा है बच्चों कि वैज्ञानिक कह रहे हैं सब कि हमारे ज़मीन का जो मतलब तापमान है, ज़मीन की जो गर्मी है वो इतना बढ़ गया है, 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगर यही हालत रही तो इस बात का इम्कान है बच्चों, मुमकिन की जमा होती है इम्कान। आपने मुमकिन सुना? यह काम मेरे लिए मुमकिन है मतलब संभव, मुमकिन की जमा इम्कान। तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो जाएगा। और बच्चों कि अगर ऐसे ही हमारे धरती का जो गर्मी बढ़ रहा है तो ऐसा आएगा कि एक दिन हमारी ज़िंदगी यहाँ से खत्म हो जाएगी, हम पूरे जो मानव सभ्यता है वो खत्म हो जाएगा। वो जो गर्मी आप बर्दाश्त कर पाइएगा? हर साल गर्मी बढ़ रही है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा ना। आज गर्मी, इस साल जो गर्मी पड़ा और अगले साल गर्मी आप तुलना कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यह बहुत तशवीशनाक बात है। तशवीशनाक का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक। ज़मीन के दर्जे हरारत में बढ़ने की वजह से समुद्री बर्फ के बड़े बड़े तोदे तेजी से पिघलते। बच्चों तोदे का मतलब होता है टुकड़ा, तोदे मतलब टुकड़ा। कह रहा है कि बच्चों अगर ज़मीन की गर्मी बढ़ेगी तो अंटार्कटिका, आपने नाम सुना है? अंटार्कटिका में पूरा बर्फ ही बर्फ है बच्चों, और वो समुद्र के ऊपर वो बर्फ तैर रहा है, बहुत बड़ा है बच्चों, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बर्फ है। तो बच्चों क्या अगर ज़मीन का तापमान बढ़ेगा, ज़मीन की गर्मी बढ़ेगी तो क्या वो बर्फ पिघलेंगे? नहीं पिघलेंगे तो उनका पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में। समुद्र में पानी जाएगा तो समुद्र का पानी बढ़ जाएगा बच्चों। और जितने भी शहर हैं तटीय, मतलब जो तट के किनारे बसे, जैसे मुंबई, गुजरात, कोलकाता, ये सब बच्चों डूब जाएंगे, समुद्र में समा
जाएंगे बच्चों। क्यों? आप अपने एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप अपने घर में गिलास लीजिए, उसमें बर्फ डाल दीजिए, अब बर्फ से उसको भर दीजिए, अब 1 घंटा के बाद देखिएगा वो जम के पूरा पानी भर जाएगा उसमें। तो वही कह रहा है बच्चों कि जमीन के दर्जे हरारत, जमीन के गर्मी बढ़ने की वजह से समुद्री बर्फ के बड़े बड़े तोदे तेजी से पिघलते हैं, इसकी वजह से समुद्र में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही। मैंने आपको अभी बताया। माहिरीन माहौलियात बच्चों, वही मतलब प्रकृति वैज्ञानिक माहिरीन माहौलियात का ख्याल है कि इसकी वजह से कई जजीरों, बच्चों जजीरों बोलते हैं द्वीप को, मैं आपको बता दूं द्वीप, द्वीप किसे बोलते हैं बच्चों? एक ऐसा भूमि जो चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ हो, उसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, उसे हम द्वीप बोलते हैं बच्चों। तो क्या अगर समुंदर की पानी ज़्यादा बढ़ेगा बच्चों तो क्या डूब नहीं जाएगा? तो वही कह रहा है बच्चों। जजीरों, द्वीपों, जजीरा मतलब द्वीप, द्वीप के हमेशा के लिए समुद्र में, समंदर बच्चों समुंदर नहीं बोलते उर्दू में, समंदर बोलते हैं, समंदर में डूब जाने का अंदेशा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है ना, उस कुछ हिस्सा हमारे देश भारत के कुछ दक्कनी साहिली इलाके, वही कह रहा है बच्चों, महाराष्ट्र मतलब मुंबई को, मालदीव वगैरह भी डूब सकते हैं। डूब सकते हैं नहीं बच्चों, डूब गए हैं। मतलब मालदीव तो बस डूबने ही वाला है, आप उसको समझ लीजिए कि मतलब थोड़ा एक वो सुनामी आएगा ना, मालदीव खत्म हो जाएगा। तमाज़ते अर्जी में तदरीजी दफ़ा, वही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आबो हवा बच्चों, आबो हवा मतलब हमारा वायुमंडल, आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। हाँ बच्चों, वायुमंडल में तो तब्दीली आ रही है। आप सुने होंगे कि समय पर वर्षा नहीं हो रही है, समय पर गर्मी नहीं पड़ रही है, समय पर सर्दी नहीं पड़ रही है। तो क्या है? परिवर्तन ही तो है। ये क्या है? क़यामत के असरात है। क़यामत का एक दिन सब खत्म हो जाएगा बस। मतलब हम लोग तो खुद इसके कारण हैं, हम खुद इसके पैदावार हैं, हमने खुद अपनी बर्बादी का बीज रोपा है। बड़ी तब्दीली आती जा रही है। मौसमों के मुअय्यना बच्चों होता है, मौसमों के मुअय्यना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है। मतलब हाँ, मौसम बेमौसम हो गए हैं, समय पर बरसात नहीं हो रही है, समय पर ठंड भी नहीं पड़ रही है। क्या है? बदलाव आ गया है। कई ठंडे मुल्कों में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगे। जो ठंडे मुल्क थे बच्चों, उनमें भी अब गर्मी पड़ रही है। क्यों पड़ेगी ही? शरीर का तापमान मतलब जो धरती है उसका तापमान बढ़ रहा है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। हाँ बच्चों, अगर मान लीजिए ठंडे प्रदेश हैं, अगर वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी बच्चों, तो क्या वहाँ के पौधे खत्म नहीं? मान लीजिए सेब है बच्चों, सेब ठंडे प्रदेशों में उगाया जाता है। अगर आप सोचेंगे कि सेब के बीज को हम अपने यहाँ रोप दें, आप नहीं होगा बच्चों। ये ठंडे प्रदेशों की फसल है। अगर वहाँ पर गर्मी पड़ने, मान लीजिए कश्मीर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, तो क्या आपको सेब खाने को मिलेगा बच्चों? ऐसे कितने प्रकार के फसल हैं जो खत्म हो जाएंगे। खत्म होने की वजह क्या है बच्चों? गर्मी है। और जानवर भी बच्चों, गौरैया आपने देखा है, गौरैया आजकल बहुत ही कम दिख रही है। क्यों बच्चों? गर्मी की वजह से उनका शरीर इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए उनका जो मतलब वो मर रही हैं, वो खत्म हो रही हैं। अगला नंबर हमारा है, हम भी खत्म हो जाएंगे। जिस दिन 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान गिरा बच्चों, हमारा इस दुनिया से हमारा खत्म हो जाएगा, टिकट कट जाएगा, OTP आ जाएगा हमारा। जानवर और पौधे से दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। इसके बरक से बैक्टीरिया, जरासीम, बैक्टीरिया समझते हैं ना बच्चों, जीवाणु, जरासीम मतलब जीवाणु, और वायरस मतलब कोरोना वायरस हमने सुना हो, वही वायरस ज़्यादा पनपने लगे। जाहिर सी बात है बच्चों, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, लेकिन बैक्टीरिया वायरस ये ज़्यादा होंगे, एकदम होंगे, जिनसे कई खतरनाक किस्म की बीमारियां हो रही हैं। मैंने आपको भी बताया ना, तूफान, सैलाब, बहुत कहत का मतलब होता है अकाल। अकाल क्या बोलते हैं बच्चों? अकाल बोलते हैं कि फसलें नहीं होगी, मतलब अब रोपिया फसल को वो होगा ही नहीं। और सैलाब समझते हैं बाढ़ को। कहत के कसरत है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस मुहलिक वबा मतलब बच्चों को क्या होता है? जैसे कोरोना वायरस क्या थी? एक डिजीज थी, एक महामारी थी। तो वबा मतलब महामारी। इस मुहलिक एक खतरनाक महामारी से बचने की तरकीब मतलब आइडिया और इकदाम करने होंगे हमें। अब इस खतरनाक मसला का मुकाबला के लिए गौर फिक्र करना होगा। मतलब ये जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए बच्चों। एक समय आएगा कि आपका जो एसी है, आपका जो कूलर है, वो काम में नहीं आएगा बच्चों। मतलब ये कितनी मतलब बर्दाश्त कर लेंगे, कितना आपको ठंड प्रदान कर देंगे। आप एक पेड़ के पास बैठ कर उसका आनंद लीजिएगा, उसकी हवा का, आप एक कूलर का हवा का आनंद लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वही कह रहा है बच्चों, हमें अब इस खतरनाक मसला का मुकाबला के लिए गौर फिक्र करना होगा। यह हमारे मुल्क की हर शहरी का फर्ज है कि जिस कदर मुमकिन हो इससे बचने के लिए तरकीब करें और हुकूमत के जरिए इसके लिए जो हिदायत दिए जाएँ उन पर अमल किया जाए। हुकूमत के मंसूबों में फिर भरपूर ताउन किया जाए। मतलब जो हुकूमत हमसे कर रही है पेड़ लगाने के लिए, उसको लगाया जाए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, लोग तो पेड़ काट रहे हैं अंधाधुंध। तो ठीक है, एक दिन समय आने वाला है जब पेड़ काटते काटते आप भी इस दुनिया से कट जाइएगा। इन हालात में हम लोग को क्या करना चाहिए? मतलब आइडिया क्या है? मतलब हम इस गर्मी को कम कैसे करें?
वही कर रहा है। हम सभी लोगों को अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए लगातार कोशिश करनी होगी। मतलब हमको अपने आइडिया सोचना होगा। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक, बच्चों तरक्की याफ्ता मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे में यूएसए, रूस, चाइना, ये सब क्या है, सिंगापुर, ये सब तरक्की मतलब ये डेवलप्ड कंट्री हैं। तरक्की याफ्ता में जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी चाहिए होंगी। ये सबसे ज़्यादा बच्चों ग्रीन हाउस गैस मतलब ये छोड़ते हैं, मतलब ये मतलब ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यही है। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ यहीं पर चलती हैं। जंगलों को कटने से रोकना होगा। हाँ, सबसे मेन तो बच्चों जंगल ही है। जंगल को इंसान काट रहा है, बस कोई बात नहीं है, आप भी कट जाइएगा। पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए, मतलब पेड़ पौधे लगाने का आंदोलन चलाया जाए। बच्चों तहरीक का मतलब होता है आंदोलन। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए। लकड़ी और कोयला को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत मतलब बच्चों नेचर, फितरत के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। 2007 में क्योटो, बच्चों क्योटो कहाँ है, जापान में, जापान का एक शहर है क्योटो में। इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस मतलब होता है बच्चों बैठक, मतलब इस घर में कैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो सब कोई बैठ कर मतलब मशवरा करता है, उसी प्रकार बच्चों कॉन्फ्रेंस भी होती है। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज, मुश्तरका मतलब होता है कंबाइन, बहुत सारे मतलब दस्तावेज, मतलब जिसमें बहुत सारे मतलब वैज्ञानिकों का सिग्नेचर और बहुत सारे मतलब मुल्कों के राष्ट्रपति का सिग्नेचर, वही करा दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, मुश्तरका कंबाइंड डॉक्यूमेंट तैयार की गई, जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों, मुख्तलिफ मतलब विभिन्न प्रकार के मुल्क मतलब देश, विभिन्न प्रकार के देशों के नुमाइंदों मतलब जो प्रतिनिधि आए थे ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए, ने दस्तखत किए, सिग्नेचर किए और हल्फ लिया। हल्फ मतलब जो प्रण करना, ठान लेना, हल्फ लिया गया कि हर मुल्क इस दस्तावेज की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेगा। इस तमाजत को कम करने के लिए, इस महामारी, इस गर्मी को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिश जारी है, मतलब कोशिश किया जा रहा है। अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे, साबिक मतलब होते तो पूर्व, नायब सदर मतलब पूर्व राष्ट्रपति बच्चों कहाँ के, अमेरिका के, कौन थे, अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीर मतलब ज्ञान देना, मतलब उनको बताना, इससे अवगत कराना। इश्तहारात बच्चों, इश्तहारात का मतलब होता है प्रचार, एडवर्टाइजमेंट। आपने सुना होगा कि टीवी पर इश्तहार आया है, मतलब प्रचार आया है। तकसीम कराएं और एक किताब भी तसनीफ़ की मतलब लिखी, जिसमें लोगों को इसके खतरा की जमा खतरात, असर की जमा असरात और दिफा के तराकीब, इससे दिफा मतलब लड़ने की तरकीब की जमा तराकीब से रोशनास किया, मतलब उनको मतलब जिज्ञासु किया। ये बच्चों 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बालो ज्ञान कांग्रेस, चाइल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद किया गया। मतलब जब वहाँ पर साइन हुआ बच्चों, तो भारत में भी इसके लिए कॉन्फ्रेंस हुआ। कहाँ पर बच्चों, नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद मतलब बच्चों किया गया। वहाँ पर इस प्रोग्राम को रखा गया, मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी मतलब बच्चों चीफ गेस्ट, मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक सदर हिंद, साबिक मतलब मैंने आपको भी बताया पूर्व, सदर मतलब राष्ट्रपति हिंद मतलब हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे बच्चों, और आलमगीर शोहरत याफ्ता मतलब एक ऐसे इंसान जिनके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, वो ज्ञान के समंदर हैं, साइंसदान और वो वैज्ञानिक हैं, जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। और यह जो बालो ज्ञान जो धरती गर्म हो रही है उससे बचाने के लिए जो कांग्रेस जो बैठक बैठाई गई थी नागालैंड के शहर दीमापुर में, उसके जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। इस 5 रोजा कांग्रेस के 2 ही मौजूआत थे बच्चों। मौजूआत मतलब होता है सब्जेक्ट, मौजू समझते हैं। आपका ये मौजू कौन सा है, उर्दू सब्जेक्ट कौन सा है, मैं आपको बोलूँ तो सब्जेक्ट को उर्दू में मौजू बोलते हैं। अब मौजू की जमा होती है जो मौजूआत थे, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग। इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों बच्चों, सूबा जानते हैं, सूबा मतलब राज्य, सूबा मतलब राज्यों, और मरकजी हुकूमत मतलब गवर्नमेंट के मखसूस खित्तों मतलब होता है क्षेत्र बच्चों, खित्तों से चुनकर 554 तलबा व तलबात मतलब हर राज्य के अलग अलग स्कूलों से 554 स्टूडेंट, तलबात का मतलब होता है बच्चों स्टूडेंट को शिरकत करने का मौका दिया गया। पूरे मुल्क से 145 असातिज़ा बच्चों, उस्ताद की जमा, उस्ताद मतलब शिक्षक, उस्ताद की जमा होती है असातिज़ा बच्चों, असातिज़ा ऐसे बोलते हैं इसको, असातिज़ा, उस्ताद की यह जमा है। असातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। बच्चों देखो हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पूरे मुल्क में तहरीक मतलब आंदोलन चलाने की ज़रूरत है, और हुकूमत यह काम आज के तलबा व तलबात में बेदारी लाकर मतलब उनको जागरूक करके, बेदार मतलब नींद से बेदार हो जाओ, नींद से जाग जाओ, बेदार मतलब जागाना लाकर कर रही है। नई नस्ल के उभरते हुए बालिग तलबा, बच्चों बालिग किसको बोलते हैं, जो जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, बालिग, नाबालिग जिनकी उम्र 18 साल से कम हो, बालिग तलबा व तलबात पर मुल्क की सारी जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं। और यही तो पेड़ को काट रहे हैं, जो जवान है
वही तो पेड़ को काटा। इसकी बच्चों हमको इम्पोर्टेंस समझना होगा, मतलब क्या है ग्लोबल वार्मिंग और क्या है पेड़। इन के जरिए इनकलाबी सूरत में इस खतरा से बचने के तरकीब के जमा तराकीब करने होंगे। मजकूरा वाला बच्चों, मजकूरा का मतलब होता है उपरोक्त, आपने पढ़ा होगा ना हिंदी में, उपरोक्त उपरोक्त और निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, बच्चों को वही करा है। मजकूरा वाला कांग्रेस में जो ऊपर जो बैठाया गया था बैठक वाला कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने इन संगीन मसाइल, मसला की जमा मसाइल, प्रॉब्लम का अगर हमसे पूछे प्लुरल तो प्रॉब्लम्स, तो इसी प्रकार मसला की जमा मसाइल को दूर करने, हल करने और बचने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा व तलबात पर दी। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल, जो गहरा इसका प्रॉब्लम है, और बोलते हुए मेहमान खुसूसी वही जो चीफ APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि इससे निपटने का अक्सर नुस्खा, मतलब नुस्खा यह है या जादुई मंत्र यह है कि 10 से 17 साल के उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। बच्चों मतलब पेड़ अगर लगाएंगे तो अभी इस मतलब जो ज़मीन का जो हमारा गर्मी बढ़ रहा है यह काबू में लाया जा सकता है, नहीं तो यह काबू में नहीं आएगा। यह बहुत ही तशवीशनाक बात है बच्चों, इस पर हमें ज़रूर गौर करना चाहिए और पेड़ों के महत्व को समझना चाहिए कि पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। बच्चों जिस तरह जितना हक हमारा इस धरती पर रहने का है उसी तरह उतना हक पेड़ पौधा जीव जंतु एक चींटी का भी उतना ही हक है बच्चों जितना हमारा हक है। इस पे मतलब हम लोग को अपने आप मतलब अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये ना कि कोई किसी भी जानवर को मार दिए, किसी भी पेड़ को काट दिया, नहीं बच्चों, जितना हमारा हक है उतना भी उनका भी हक है। बच्चों हम मार देते हैं ऐसे किसी जानवर को, कुत्ते को मैंने मार दिया, क्या उससे दर्द नहीं होता है? दर्द होता है बच्चों, लेकिन फ़र्क इतना है कि हमारे पास ज़बान है, हमारा अपने दर्द को बयान करने का खुदा ने हमको ज़बान दिया है, लेकिन उनके पास ज़बान नहीं है, लेकिन दर्द उन्हें भी होता है बच्चों। मतलब हमको मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी को अपना समझना चाहिए बच्चों। बस आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और आगे भी आप कहेंगे तो मैं समझा दूंगा। धन्यवाद।